हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब, जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वह शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो देखने का भी इरादा जरूर करें। आज हम बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। बस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब, जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वह शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो देखने का भी इरादा जरूर करें। आज हम बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। बस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब, जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वह शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो देखने का भी इरादा जरूर करें। आज हम बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया बच्चों। आज हम क्या करेंगे, अंकिक श्रृंखला। अंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक हमारे लगता है रीजनिंग के अंदर। जो अंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक है, इसमें हर साल हर पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन उठता है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल अंकिक श्रृंखला के अंदर पेपर के अंदर क्या उठता है, क्वेश्चन उठता है अंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक के अंदर। तो आप सभी को आज हम अंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज क्या करेंगे, अंकिक श्रृंखला नामक टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसमें कौन कौन सी अंकिक सर्कल नामक टॉपिक कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा है। इसमें जोड़ का ध्यान रखा जाता है, जो होता है प्लस का निशान। घटाव का ध्यान रखा जाता है, घटाव। उसमें माइनस, उसमें गुणा का ध्यान रखा जाता है, इसमें गुणा। इसमें भाग का ध्यान रखा जाता है, भाग का। इन 4 चीज का मतलब अंकिक सर्कल के अंदर 4 चीज इंपॉर्टेंट है, जो गुणा भाग जोड़, गुणा भाग जोड़ घटाव। 4 चीज पर क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है, 4 चीज पर क्वेश्चन उठता है। इसमें क्या पूछा जाता है, 1 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर वर्ग पूछा जाता है। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। और 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। और 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। इसमें क्या चीज की जाए, इसके वर्ग आपको 1 से लेकर 20 तक के आपको क्या होना चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। एक दिन में आप जब 2 वर्ग याद करोगे तो भी आपके मतलब 10 दिनों के अंदर आपके वर्ग याद हो जाएंगे। 2 तो हर कोई व्यक्ति के मतलब जो खेत में काम करता है, अनपढ़ होता है, अनपढ़ मतलब आपके माता पिता, आपके दादा दादी है, वो भी एक दिन में 2 अक्षर याद कर ही लेते हैं। 2 अक्षर उनको याद हो जाएंगे। तो आप तो स्टडी कर रहे हो फिलहाल, तो आपको तो याद होंगे ही होंगे। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है, 20, 40 और यहाँ 20, 40 और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, जो डिब्बा दे दिया, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए बी सी और डी, ये क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिए। एक के अंदर 10, 30, 60, 50। अब इसमें क्या दिया, गैप दिया है। इसमें कितना गैप है, 20 प्लस हो रहा है, प्लस 20 हो रहा है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, प्लस 20 हो गए। 40 में 20 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 60। और 60 हमारे सी ऑप्शन के अंदर है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन। इसी के आधार पर हमारे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं, सवाल बनते हैं। इनके अंदर वर्ग इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके अंदर वर्ग होता है। जो भी बच्चे, किसी के बच्चे को वर्ग याद है वो क्या करेगा, वर्ग याद करेगा। नहीं याद है वो बच्चा याद करेगा। वर्ग एक ऐसी चीज है, वो आपके हर जिंदगी भर आपको काम आएगी। इसमें मैथ में भी एक सवाल लगता है, मैथ में के अंदर भी एक टॉपिक है, उसमें भी वर्ग का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल पेपर के अंदर आता है एक क्वेश्चन, हर साल वर्ग के अंदर से मैथ में क्वेश्चन आता है। और रीजनिंग के अंदर, अंकीय श्रृंखला के अंदर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और टॉपिक से नहीं पूछे जा रहे, इससे 3 क्वेश्चन हर सवाल क्यों पूछे जा रहे, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा समझदारी का है, मतलब एग्जामिनर को भी पता है कि इसमें बच्चे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वर्ग याद नहीं करेंगे, वर्ग याद नहीं करेंगे तो ये टॉपिक पूरा ही खराब है हमारे लिए कुछ नहीं है, टॉपिक कचरा है। तो आप जब वर्ग आपको याद हो गए तो कोई भी एग्जामिनर कैसा भी अंकीय श्रृंखला के अंदर से सवाल दे दे, आपके लिए हार्ड नहीं होगा, एकदम आसान होगा, आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। इसी के अंदर 4 चीज का ध्यान रखा जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन्हीं के आधार पर हमारा सवाल बनता है। अब आपको क्या लिखाएंगे, 1 से 20 तक वर्ग याद करने हैं, रोज के 2 वर्ग आप याद करोगे तो भी आपके 10 दिनों के अंदर हमारे वर्ग आपको हमारे याद हो जाएंगे, 10 दिनों के अंदर हमारे 20 तक वर्ग याद हो जाएंगे। वर्ग याद हो जाएंगे तो हमारे ये सवाल संख्या श्रृंखला नामक सवाल क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम आसान सवाल हो जाएगा। देखो 1 से लेकर 20 तक वर्ग लिखो, पहले ये नोट कर लो, और 1 से 20 तक क्या लिखो, वर्ग लिखो। चलो बच्चों ये नोट करो पहले, और 1 से 20 तक वर्ग लिखो। चलो बच्चों लिखो, 1 का वर्ग कितना होगा, पता है आपको, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, और 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, और 8 का वर्ग कितना होगा बताओ, 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा, 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा, और 10 का वर्ग कितना होगा बताओ, 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग कितना होगा, 121 होगा, 12 का वर्ग कितना होगा, 144 होगा, 13 का वर्ग कितना होगा बताओ, 13 का वर्ग कितना होगा बताओ पहले तो, 169। 14 का वर्ग कितना होगा बताओ, 14 वर्ग 196 का बच्चों। 15 का वर्ग बताओ, जल्दी बताओ, 15 का वर्ग कितना होगा, 225 होगा। 16 का वर्ग कितना होगा, 256 होगा। 17 का वर्ग कितना होगा, 289 होगा, 279 होगा। और 18 का वर्ग कितना होगा ये बताओ, 324 होगा। और 19 का वर्ग कितना होगा, 361 होगा। और 20 का वर्ग कितना होगा, 200 होगा। 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 200 होगा ना, नहीं बच्चों यही तो आपकी भूल है, आपने सोचा 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 हो रहा है तो 20 का वर्ग 200 होगा, नहीं ये आपकी गलती है। 1 का वर्ग देखो, जल्दी देखो, दोबारा देखो बच्चों, जिसके भी समझ में नहीं आया वो दोबारा देखो। देखो 1 का वर्ग कितना हो रहा है, 1 का वर्ग 1 हो रहा है, 2 का वर्ग 4 हो रहा है, 3 का वर्ग 9 हो रहा है, 4 का वर्ग 16 हो रहा है, 5 का वर्ग 25 हो रहा है, 6 का वर्ग 36 हो रहा है, 7 का वर्ग 49 हो रहा है, 8 का वर्ग 64 हो रहा है, 9 का वर्ग 81 हो रहा है, 10 का वर्ग 100 हो रहा है, 10 का वर्ग 100 हो रहा है, 11 का वर्ग 121 हो रहा है, 12 का वर्ग 144 हो रहा है, 13 वर्ग 169 हो रहा है, 14 वर्ग 196 हो रहा है, 15 का वर्ग 225 हो रहा है, 16 का वर्ग 256 हो रहा है, 17 वर्ग 279 हो रहा है, 18 का वर्ग 324 हो रहा है, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक वर्ग है ये, वर्ग याद करना। 1 से 20 तक आप जब आपके दिमाग में वर्ग याद हो जाएंगे तो हमारा टॉपिक एकदम आसान हो जाएगा। 1 से 20 तक टॉपिक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक आपको वर्ग याद हो जाएंगे तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1 से 20 तक, जब आपको 1 से 20 तक वर्ग याद नहीं होगा तो आपको वर्ग याद कहाँ से याद होंगे, याद नहीं होंगे आपको। 1 से 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। कभी भी कोई भी पेपर के अंदर सवाल पूछ लिए जाए, 1 से 20 तक क्या होना चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। जब आपके 120, 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद हो दे, फिर 101 से लेकर 10 तक धन याद होने चाहिए। अंकीय श्रृंखला के अंदर वर्ग और धन, धन होते 101 से 10 तक याद कर दो मोटा मोटी,
वर्ग तो 100 तक याद करने की जिस बच्चे में क्षमता है वो 100 तक भी याद करे, पर तो कम से कम जो जिससे ज़्यादा वो सोचता है कि मेरे से इतना याद नहीं होगा, तो वह 20 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए वर्ग। धन 10 तक याद कर लो, धन जिससे ज़्यादा याद हो रहा है वह ज़्यादा कर लो, जिससे 50 तक धन याद हो रहे हैं वह धन याद कर सकता है, धन याद कर सकता है। परंतु जिसके एक 10 तक याद हो रहे धन तो बहुत बढ़िया बात है, और वर्ग 20 तक याद हो रहे तो बहुत बढ़िया बात है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में यहीं से तक पूछे जाते हैं। जब यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ज़्यादा लिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं। जो बच्चे समझ में नहीं आ रहा वह सोचेगा सर तो बहुत ज़्यादा लिखा रहे, हार्ड लिखा रहे सर। तो इससे अच्छा है कि कम संख्या में और ज़्यादा पैटर्न समझ में आए, इससे अच्छा यही है, इससे अच्छा क्या यही है। तो 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद आपको हर बच्चे के याद होने चाहिए। जब आपको हर बच्चे के 1 से 20 तक वर्ग याद होते तो अंकीय श्रृंखला नामक टॉपिक कंप्लीट होगा। आपके याद होगा तो आपके फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। आप नौकरी लगोगे तो मेरा यही है कि मैंने जो पढ़ाया उससे बच्चे पढ़े और नौकरी लग गए, नौकरी लग गए, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा है, आपकी ही लाइफ एंजॉय होगी। तो मेरा मानना तो ये है आप याद करो, जितना स्टडी की जाए उतनी स्टडी किया करो, मतलब टाइम वेस्ट मत किया करो, टाइम मिले उससे ज़्यादा की कोर्स पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। तो 1 से 20 तक वर्ग आपको याद ही हर हाल में होने चाहिए, ठीक है। अब इसको नोट करो और धन लिखो 1 से 10 तक, जो भी बच्चा लिख लिया वह नोट करो, इसको जल्दी नोट करो बच्चों, टाइम मत लगाया करो। देखो बच्चों 1 से लेकर 10 तक धन लिखो, 1 से 10 तक धन याद करना इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 तक आपको धन याद होने ही चाहिए, हर हाल के अंदर आपको धन कहाँ तक याद होना चाहिए, वर्ग आपको कम से कम 1 से 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, धन आपको 1 से 10 तक याद ही हर हाल में होनी चाहिए। तो 1 का धन कितना होगा, 1 होगा, 2 का धन कितना होगा, 8 होगा, 3 का धन कितना होगा, 16 होगा, 3 का धन कितना होगा, 27 होंगे बच्चे, 4 का धन कितना होगा, 64 होगा, और 5 का धन कितना होगा, 125 हो गए। 6 का धन कितना होगा बच्चों बताओ, 216 होगा। 7 का धन कितना होगा बच्चों, 7 का धन कितना होगा, 343 होंगे। 8 का धन कितना होगा, 512 होगा। 9 का धन कितना होगा बताओ बच्चों, 9 का धन कितना होगा, 729 होंगे बच्चों। 10 का धन कितना होगा, 3000, 3000 नहीं बच्चों, 1000। कौन बोल रहा है भाई 3000, अरे 1000 होगा भाई, 1000। हाँ देखो 1 का धन कितना होता है, 1 होता है। 2 का धन कितना होता है, 2 का धन कितना होता है, धन 8 होता है। 3 का धन कितना होता है, 27 होता है। और 4 का धन कितना होता है, 64। और 5 का धन 125। 6 का धन 216। 7 का धन 343। 8 का धन 512। 9 का धन 729। 10 का धन 1000, 10 का धन 1000। अब आपको 1 से लेकर 10 तक धन आपको हर हाल के अंदर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सही आप दो वर्ग और 1 धन रोज को याद कर लो या एक दिन में याद कर लेना। चाहिए आप 2 वर्ग और 1 धन रोजाना याद कर दो, 3 चीज, 1 वर्ग के 2 वर्ग याद कर लो और 1 धन याद कर लो रोज के, या फिर 1 दिन में याद करो। कई बच्चे ये कहते हैं मेरे से तो भाई रोज के तो याद होंगे नहीं, 1 दिन में याद कर लूँगा, जिसकी 1 दिन में क्षमता है वह 1 दिन में याद करने की क्षमता रखे।
जिसकी तीन दिनों में क्षमता है याद करने की, 3 दिनों में रखे, जिससे भाई मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से याद करने की अच्छा बढ़िया लग रही है वह उसी के हिसाब से करें। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, वह कई बच्चे का दिमाग कमजोर होता है, किसी बच्चे का भी कमजोर दिमाग नहीं होता, पर तो उस बच्चे की सोच कमजोर होती है कि हमसे कुछ हो गए नहीं। तो वही है, वही पेंटल है और वही आपके सामने आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 20 तक आप धन याद कर दो और 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद कर लो और 1 से लेकर 10 तक धन याद कर दो। आपका अंकीय श्रृंखला नामक टॉपिक 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कोई गलत सवाल नहीं होगा, आपका गलत सवाल नहीं होगा 100% गारंटी के साथ। तो आपको ये याद करने होंगे, कर दोगे सभी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। चलो नोट करो इसको, धन को 1 से 10 तक। और अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, वो देखो। देखो बच्चों हमारा सवाल आ चुका है नेक्स्ट। तो इस टॉपिक का पहला सवाल है, तो सवाल ये है, देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया, 49, 64, 100 और 120। अब ये धन है या वर्ग है? पहले तो ये बताओ, ये धन है या वर्ग है? ये है भाई वर्ग। वर्ग के अंदर में क्या बताया गया था? वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अरे भाई 7 का वर्ग 49, ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है ये? 7 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 यहाँ पे दिया गया। 9 का वर्ग नहीं दिया। 10 का वर्ग है ये 100 और 11 का वर्ग कितना है? 121। तो मतलब 7, 8 का वर्ग आ गया, 10, 11 का आ गया, मतलब पीछे बीच में कितना आएगा? 9 का। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग कितना होता है? पहले तो ये बताओ, 9 का वर्ग 81 होता है बच्चों। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो चलो 9 का वर्ग 81, यहाँ पे 81 दिया गया है, ये रहा 81, 9 का वर्ग 81। अच्छा 81, आंसर क्या होगा हमारा? 81 होगा। और ये वर्ग किसका है? 9 का वर्ग है। ये वर्ग किसका है? 9 का है। यहाँ पे धन भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन का कुछ अता पता नहीं होता, क्वेश्चन मतलब वर्ग और आपको धन, 1 से लेकर 20 तक वर्ग और 1 से लेकर 10 तक धन आपको याद होगे तो आपका कोई भी सवाल आ जाए आप सवाल चुटकियों में कर दोगे। सवाल आप क्या कर दोगे? चुटकियों में कर दोगे। जब आप चुटकियों में सवाल करने लग जाओगे तो आपको कहीं पर भी सवाल आ जाए आप कुछ भी नहीं डरोगे। ठीक है, इस सवाल में क्या गया? 49, 64 यहाँ पे ऑप्शन दे दिया क्या होगा, और 100, 120। मतलब इस 49 7 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है और 100 10 का वर्ग है, 111 121 11 का वर्ग है। तो बीच में फिर एक संख्या बची, 7 8 9 10 11 है, तो मतलब 9 आएगा यहाँ पे। 9 का वर्ग 81 होता है और ऑप्शन नंबर डी में हमारे 81 दिया गया है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा? 81 होगा। और वर्ग किसका 81? 9 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का होता है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल कर लिखो और इसको नोट करो, पहले जल्दी नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल पर आओ हमारे। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा आ चुका है। देखो इसमें भी क्या, इसमें क्या किया गया ये बताओ, धन है या वर्ग है? ये पहले तो ये बताओ, ये वर्ग है या धन है? ये नहीं तो वर्ग है, वर्ग धन, नहीं तो वर्ग है और नहीं धन है, दोनों ही इसमें नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है। 13 से 25, 13 से 25, 13 और 25 के बीच कितने अक्षर हैं? 13 में कितने जोड़े जाए कि 25 हो जाए? 12 जोड़ा जाए। कितने जोड़े जाए? 12, 12। 25 में कितने जोड़े जाए कि 40 हो जाए? 25 में कितना जोड़े जाए कि 40 हो जाए? 15, 15 जोड़ा जाए। 15 प्लस 15 जोड़े जाए। 40 में कितने जोड़े जाए कि 58 हो जाए? 40 में कितने जोड़े जाए कि 58 हो जाए? 40 में कितने जोड़े जाए? 18 जोड़े जाएंगे। और 18 में 58 में कितने जोड़े जाए कि आंसर आ जाए? मतलब इनके बीच कितने का अंतर है? +3 हुए और इनके बीच भी +3 हुए। और 18 में 58 में +3 कर दो
58 में प्लस मतलब 3 प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं, मतलब 58 के अंदर 25 जोड़ा जाए, 58 के अंदर कितना जोड़ा जाए, 25 जोड़ा जाए, 58 में 25 जोड़ा जाए, कितने होंगे बताइए, कितने होंगे, कितने होंगे, हमारे आंसर कितना आएगा 69। कितने जोड़े देंगे 25 प्लस, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है 3 का, यहाँ पर भी कितने का अंतर है 3 का अंतर है, प्लस 3 हुए है, प्लस 3 हुए, आंसर हमारा 69 यहाँ पे, 19 कहाँ पे, ये रहा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को किसी बच्चे के डाउट है या कोई दिक्कत है तो बताइए। 12 बार प्लस 3 3 प्लस होते जा रहे हैं, 3 3 प्लस क्या होते जा रहे हैं, 3 3 प्लस हो रहे, तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा कोई चीज, जिस चीज को हम प्लस करेंगे वही हमारा आंसर होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, जोड़ घटाओ गुणा भाग, अंकीय श्रृंखला के अंदर ये 4 ही चीज मोस्ट है, और इन चारों चीजों के ऊपर हमारे क्वेश्चन उठते हैं पेपर के एग्जाम के अंदर, हम इन चारों चीजों पर क्वेश्चन उठते हैं। 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं अंकीय श्रृंखला के अंदर, 2 नंबर का हर साल, लगातार 5 सालों से ये मैं देखता आ रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब इस सवाल में किसी बच्चे को कुछ डाउट है नहीं है तो इसको नोट करो, और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा सवाल आ चुका है, देखो इसमें क्या किया गया, 2 3 5 6 8 और ये ऑप्शन खाली 11 12, नहीं तो ये वर्ग है, वर्ग नहीं, धन नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, दोनों नहीं है तो इसमें है क्या, देखो इसमें है जोड़, 1 प्लस हुआ तो कितने हुए 3 हुए, 2 प्लस हुए तो 3 में 2 प्लस करेंगे तब क्या होगा 5 होगा, 5 में 1 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 8 है हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 में 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे। मतलब संख्या एक बार 1 प्लस करना है, दूसरी बार 2 प्लस करना है, मतलब 1 कर 1 प्लस, दोबारा 2 बार प्लस 2 प्लस होंगे, दोबारा 2 प्लस होंगे, तो हमारा आंसर मतलब यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं 1 प्लस हो रहा है, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9, और आंसर हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, आंसर हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। जब 9 आ रहा है तो हम क्यों हर किसी व्यक्ति का इंतजार करें, आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, करेक्ट आंसर कितना है 9 है, करेक्ट आंसर कैसे है 9, जब जोड़ का निशान मतलब जोड़ हमें पता चल जाता है, 2 में प्लस 1 करेंगे तभी तो 3 होंगे, और 3 में प्लस 2 करेंगे तभी तो 5 होंगे, मतलब एक बार 1 जोड़ेंगे और दूसरी बार 2 जोड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा सवाल का क्या हो जाता है अंत हो जाता है, उसका आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इसी हिसाब से इस सवाल में किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत या कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो बता दीजिएगा। ओके चलो नोट करो इसको, और नेक्स्ट सवाल हमारा देखो, देखो बताओ नेक्स्ट सवाल हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, नहीं तो वर्ग है और नहीं धन है, नहीं तो वर्ग है नहीं धन है, 1 में प्लस 3 करें तो 1 में कितने जोड़ेंगे कि प्लस 3 हो जाएंगे, 2 जोड़ेंगे प्लस तब 3 हो जाएंगे, और 3 के अंदर कितने जोड़े कि 7 हो जाए, प्लस 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 21 में प्लस कितने करेंगे 31 हो जाए, 10 जोड़ेंगे, प्लस 10 करेंगे। अब 7 में 7 में 6 जोड़े तो कितने हो जाते हैं कि उसका आंसर हमारा आंसर, उसका मतलब जो संख्या आएगी वह हमारा आंसर हो गया। 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 13 बच्चों, और प्लस 6 कर दे, 13 में कितने जोड़ें कि 8 हो 21 हो जाए, 8 जोड़ेंगे, वहां पर कितने गैप दिया गया 2, मतलब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 8, 2 5 10, जो कल मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई करना हो
मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना हो या भाग मतलब जोड़, मारवाड़ी के अंदर जोड़ या गुणो, जोड़ मारवाड़ी में गुणा, तो गुणा करें तो एक दो को पहाड़ो बोलो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 8, 2 पंजा 10। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 13 होगा। एक बार इसने 2 जोड़े, दूसरी बार इसने 4 जोड़े, तीसरी बार इसने 6 जोड़े, चौथी बार इसने 8 हुए, तो पांचवी बार ये 10। तो 10 मतलब पहली बार इसने 2 प्लस हुए, दूसरी बार इसके 4 प्लस हो गए, मतलब 2 बढ़ाकर करना है। अब 4 आ गए तो अगली बार 2 बढ़ाएंगे तो 6 आ जाएंगे, अगली बार 2 बढ़ाएंगे कितने आ जाएंगे? 6। तो इसी हिसाब हमारे क्या होगा? संख्या का विभाजन होगा। तो आंसर ही हमारा क्या आएगा? 13 आएगा। तो अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, और ये रिपीट करो पहले, और नेक्स्ट सवाल हमारे यूट्यूब पर देखो। देखो बच्चों, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम सवाल हमारा है, जो है देखो 1 4 9 16 25 और आगे हमारी संख्या क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया कि इस संख्या का ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। मतलब एक स्क्वायर है, यहाँ पर क्या किया गया? वर्ग है, वर्ग है, धन नहीं है, धन नहीं है। यहाँ पर वर्ग है मतलब वर्ग है, यहाँ पर धन नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? धन नहीं है। धन नहीं है तो बताओ, आप पहले तो इस सवाल को करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो इस सवाल को करके देखो, आपसे ये सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप पहले तो कोशिश करिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते। कोशिश करने वाले क्या नहीं होते? कभी हार नहीं होते। आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपकी जीत कैसे होगी? कोशिश, बार बार कोशिश करने पर एक दिन जिस मुकाम के लिए हम लड़ रहे हैं वह मुकाम हमें हासिल होकर ही रहता है। आपको बच्चों एक बात बताऊं कि आज की युग और आज की पीढ़ी एक ऐसी है, इसके अंदर लोग सोचते हैं कि ये हार जाए तो हम इसको डांटेंगे, हमारे नीचे रखेंगे। ऐसा मत हो। आप इतना कोशिश करिए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट जॉब तो हमारी पक्की है। आज के दिन जो पढ़ाई में होशियार और उसका दिमाग बिजनेस के अंदर ज़्यादा है, वही बच्चा आज कैरियर बना चुका है। जो बच्चा पढ़ाई के अंदर ज़्यादा फोकस दिया और आज वो नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो वो प्राइवेट जॉब में भी लाखों रुपए कमा रहा है महीने के। तो यही है बात भाइयों। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। और 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। और 6 का वर्ग कितना होगा? 36। और हमारा आंसर क्या होगा? 36 होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 36। कैसे होगा? 1 का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 6 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 64 है, 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग 100 है। इसमें 1 से लेकर 5 तक वर्ग पूछे गए, 6 और छठा वर्ग हमें पूछ लिया किसका क्या होगा। तो इसका वर्ग छठा मतलब 5 तक एक लाइन से चल रहे हैं, तो छठा मतलब 6 का वर्ग पूछा है ऑप्शन। 6 का वर्ग 36 होता है और हमारा आंसर क्या होगा? 36 होगा। आंसर क्या होगा? 36 होगा। इसी टॉपिक के अंदर किसी भी को कोई दिक्कत है? नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें आपको कुछ डाउट हो, आपको कोई डाउट हो, ऐसा कोई सवाल नहीं दिया है। तो आज की क्लास के अंदर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आज क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करना बच्चों, ताकि हम भी जल्द ही जल्द सभी के बीच आ जाएं और सभी के चरणों में हमारा भी आग्रह और सम्मान हो, ताकि हम भी पहचान हमारी भी हो। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, ये सही है। आज के टाइम जो कोशिश करेगा वही जीत है। जय हिंद, जय भारत।